या वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करेंगे रेट 23 जुलाई जो फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट लेवल का जो पेपर था उसका साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजी जो है इसके 30 के 30 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर करवाए हैं, सारे क्वेश्चन अपने चैनल से आए हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी सिद्धांत या किसी न किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको समझाए हुए हैं। तो जिसने भी सारे वीडियोस देखे हैं उनको बहुत हेल्प हुई है पेपर करने में। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के साथ में प्रूफ भी बताऊं कि कौन सा क्वेश्चन मैंने कौन सी वीडियो में कब करवाया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और सारे क्वेश्चन बड़े जो हैं आराम से किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट। लगभग आपके आंसर की से 29 से 30 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन फ्रेंड से इधर उधर हो सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। ठीक है, ये जो 4 कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा असत्य है। तो फिर सभी ये वीडियो जरूर देखें, उससे क्या है आपके जो वापस सॉल्व करने में इजीली होगी। हर पेपर लेवल 1 और लेवल 2 वाले दोनों जरूर देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चा यूनिक है, ये चीज़ समझना जरूरी नहीं है। ये बोल रहा है, ये बात सही है गलत है, ये बात गलत है सही नहीं है, ये समझना चाहिए। तो ये कथन पहला तो असत्य हो गया। दूसरा देखो, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, हो सकता है, ये सही हो सकता है। विकास में एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये भी राइट है। विकास का एक पहलू, मान लो किसी की जो है वो बौद्धिक विकास से कमजोर है तो फिर उसका सामाजिक विकास भी प्रभाव होगा। ठीक है, विकास एक अनुकर्मिक प्रक्रिया है, विकास कर्मिक प्रक्रिया है, ये आपने विकास का सिद्धांत पढ़ रखा है। तो ये सारी जो 3 ऊपर नीचे वाले ऑप्शन है ये तो विकास के गुण हैं, लेकिन ये जो है ना ये पहला नहीं है, ये पहला है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, केवल ए। केवल ए विकास से जो है वो संबंधित कथन असत्य है, बाकी सब सत्य है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ए 100% राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और ये जो मैंने सारी चीज़ें जो है ना, पहला क्वेश्चन है ये सारे विकास के सिद्धांत अपने पढ़े हुए हैं, उसके अंदर पूरे तरीके से ये पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था ना, मैंने इंग्लिश के शब्द साथ में जरूरी पढ़ना। अब मैं आपको पेपर में बताऊंगा कहाँ कहाँ इंग्लिश के शब्दों से अपने को सही उत्तर जो है वो फटाक से मिल जाता है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना। तो इस डैश डैश में चारों ऑप्शन भर के फिर पढ़ो, आपको 100% सही मिलेगा। देखो, वृद्धि तब होती है, तब होता है, तब होता या होती है। तो वृद्धि जो है तब अनुभव परिपक्वता के कारण है ना, अनुभव परिपक्वता वृद्धि में नहीं आएगी, परिपक्वता आ सकती है, अनुभव नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन कट गया। ठीक है, मानसिक परिवर्तन, शारीरिक बदलाव भी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, विकास। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आया हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार 2-3 बार जो है मेरे टेस्ट सीरीज में करवाया है। पहली बात तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगा के बताया था, मैंने कहा फ्रेंड्स ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। बचपन जो है उसकी आयु जो है लगभग जो है 2 से लेके 8 वर्ष तक होती है। बचपन का मतलब आप बाल्यावस्था समझना, आप बिल्कुल भूल मत करना। बचपन का मतलब हो सकता है शिशावस्था, लगभग 2 से लेके 8 वर्ष तक होती है। तो जिसने भी ये पढ़ा है उसको कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब भी होता है पूर्व बाल्यावस्था, और बचपन का मतलब भी पूर्व बाल्यावस्था या बचपन या शिशावस्था ही होता है, एक ही चीज़ है ये। बचपन बाल्यावस्था नहीं होगा। ठीक है, तो बचपन की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है। तो देखो, प्राक टोली आयु, ये भी बचपन की विशेषता है। टोली की पहले की व्यवस्था, टोली आयु जो बाल्यावस्था की है, पूर्व बाल्यावस्था में टोली की पहले की अवस्था है। खिलौनों की आयु है, खेल की आयु बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु शेष अवस्था या बचपन अवस्था। ठीक है, अनुकरण भी बचपन में वाला करता है और सवाल भी बहुत सारे करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, इस चारों सही है, कोई गलत नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो गलत छपा है या फिर बोनस के कारण जो भी इसका रीजन है, इस क्वेश्चन में 100% आपको बोनस अंक मिलेंगे, क्योंकि चारों की चार विशेषता है। अब बात आ जाएगी, मान लो बोनस भी मिलेंगे फिर भी इसको खाली छोड़ के थोड़ी आएंगे, कुछ ना कुछ भरना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इसके लिए सी सही होना, सी भरेंगे, क्योंकि जो है सवाल करने की अवस्था है ये, मतलब जिज्ञासा वाला है, प्रतिभाशाली बालक है तो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको कम पॉजिटिव मान सकते हैं। बाकी चारों के चारों जो हैं बचपन अवस्था, शिशुअवस्था या पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। तो ये 100% बोनस वाला क्वेश्चन है। फिर भी आपको यदि भरना चाहिए तो इसके लिए सही सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मैंने आपको बताया पहले या दूसरे टेस्ट सीरीज की वीडियो में बनाया हुआ है, प्रकृति एवं पोषण विभाग किससे संबंधित है। तो ये जो है वो आपके आनुवांशिक और वातावरण से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पांचवा क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो है 130 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होता है। टर्मन और विभिन्न मनोविज्ञानों के अकॉर्डिंग 140 से ऊपर वाला जो है प्रतिभाशाली होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि, हालांकि इसमें उन्होंने जो है सब पहले शब्द स्कूल कर लिखा है, स्कूलों नहीं होता फ्रेंड्स। स्कूल इंग्लिश वर्ड है, उसका बहुवचन या प्लूरल जो है स्कूल्स होगा। ये एक बार रेट में पिछली बार सवाल क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। तो स्कूल्स को विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने के लिए हो सकता है। छात्रों के बीच अंतर करने के लिए अंतर नहीं करना है, नेगेटिव पॉइंट काटो इसको। छात्रों एवं छात्रों की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए नहीं आ गए, नेगेटिव पॉइंट कट गया सी। तो समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, तो ये बात राइट है, ऑप्शन डी सही है। ये समझने के लिए कि छात्र जो है भाई क्यों तो समर्थ है किस चीज़ में करने के लिए और क्यों असमर्थ है। असमर्थ है इसका कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता से जाने के आनुवंशिक कारण है, इसकी जो कुछ वातावरणीय कारक है, क्या कारक है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, 16 वर्ष का आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, यानी उसकी बुद्धि लब्धि 75 आ रही है, उसकी मानसिक आयु क्या है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है आपको बताएं। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है MA/CA, और ये मैंने 2-3 बार जो है बताया है, और ये भी बताया कि MA/CA जो है वो तो सिर्फ स्टर ने दिया था, और इंटू 100 करने के बाद पूरा सूत्र जो है वो टर्मन ने दिया था, ठीक है। तो इस सूत्र के अंदर अपन जो कंडीशन को रखेंगे, तो MA कितना है, MA हमें दिया नहीं है, ठीक है, ज्ञात करना। तो MA के लिए अपन जो है सिर्फ X रख देते हैं, ठीक है। अपन CA कितना दिया है 16 इंटू 100 पड़ा है, और बराबर अपने को कितना दे दिया है 75, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 100 जो है इसके 75 का बट्टा में आ जाएंगे, 16 गुणा में चला जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे X बराबर 75/100 इंटू 16, ठीक है। इंटू कितने हो गए 16, ठीक है फ्रेंड्स। अब 75 और ये 100 जो है 25 से कट जाएंगे, ये आ जाएगा 3 बार और ये 4 बार, और 4 का भाग 16 में कितनी बार चला जाएगा फ्रेंड्स 4 बार, और 4 3 12, तो कुल मिला के x का मान कितना आ जाएगा 12, यानी इसकी जो मानसिक आयु कितनी है 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब, यही बात आपको ध्यान रखनी है। आगे क्या लिखा है उसको पढ़ना, लेकिन मैंने यहाँ ध्यान रखना कि व्यक्ति का कार्य जो है निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब, प्रतिदर्श, मॉडल, छाया होती है, ठीक है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में कुछ प्रतिदर्श, वापस आ गया, कुछ चुनाव कर लेता है, मॉडल, ठीक है। तो मॉडल के बारे में किसने बताया था फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना, इसमें थॉर्नडाइक बिल्कुल नहीं होगा, गिलफोर्ड बिल्कुल नहीं होगा। अब कंफ्यूजन 2 ऑप्शन में हो सकता है, थर्स्टन और थॉमसन। क्यों हो सकता है? क्योंकि मानसिक योग्यताओं, थर्स्टन ने भी जो है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग अपन थर्स्टन की ओर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ प्रतिदेश मैन की बात 2 बार प्रतिबिंब प्रतिदेश आया है, मुख्य बात किसी हो रही है प्रतिदेश मॉडल की बात हो रही है, मॉडलिंग प्रतिदेश का सिद्धांत बुद्धि में थॉमसन ने दिया, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? फ्रेंड्स, ये विधि अपने जो है टेस्ट सीरीज नंबर 7 वीडियो में इंपॉर्टेंट करा हुई है। मैंने जो है आपको जो है रोस्टर सहित दबा परीक्षण, उसका छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था ये रोस्टर सहित दबा जो है ये अपने प्रक्षेपी विधि है। इसके अलावा TAT, CAT, SAT ये भी प्रक्षेपी विधियाँ हैं, और आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कौन सी प्रक्षेपी विधि है या नहीं है, ठीक है ना। इतना करके समझाया था, जितने भी वीडियो से टाइम टू टाइम पूरे देखे हैं उनको ये पेपर करने में बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम नहीं आई। तो ध्यान रखना, निर्देशन में अपनी साक्षात्कार अवलोकन ये सारी जो है निरीक्षण विधियां हैं, लेकिन कथानक संप्रत्यय परीक्षण TAT ये इसका जो है प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता ध्यान रखना अपसारी चिंतन से 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने प्रीवियस सवाल में 2012 का पेपर समझाया था, उसमें ये बताया हुआ है अपसारी चिंतन से, और बुद्धि जो है वो अपने बुद्धि लब्धि या बुद्धि जो है अभिसारी चिंतन से संबंधित है। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता किस चीज को बढ़ावा देगी? नहीं, काटो। बीमारी नहीं देगी, काटो। अपराध के बोध के कारण जुनूनी सोच नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। विक्षिप्त का मतलब होता है फ्री न्यूरोटिक फियर, ठीक है ना। ये जब चिंता से मुक्त होंगे तब हमारा माइंड जो है बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंस ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड आर। एक प्रतिभाशाली बालक जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो ध्यान रखना, देखो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखो जिज्ञासा, इसको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा सारे ऑप्शन देखो। जिज्ञासा जो है प्रतिभाशाली बालक में होती है, नहीं तो प्रतिभाशाली हो गए नहीं। तो जिज्ञासा होती है, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो होता है। अपने को पूछा है कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। वार्तालाप प्रिय, यानी मान लो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो है वार्तालाप प्रिय का मतलब होता है बहिर्मुखी। और सृजनात्मक बालक बहिर्मुखी होता है, प्रतिभाशाली बहिर्मुखी नहीं होता है, वो अंतर्मुखी होता है,
ठीक है, तो वार्तालाप प्रियता बिल्कुल नहीं होगी। जो तीसरा ऑप्शन जहाँ जिसमें वो तो ऑप्शन काटो, चौथा ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब है अति सक्रियता, यानी प्रतिभाशाली बालक जो है अति सक्रिय, बहुत ज्यादा एक्टिव। अपने एक ना क्लास के अंदर जो है मान लो 40 बच्चे, उसमें से जो प्रतिभाशाली है अपने क्वेश्चन पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन है, वो प्रतिभाशाली जोर से हाथ खड़ा करेगा, एकदम पैरों के ऊपर खड़ा होने लगेगा, क्योंकि वो एक्टिव है, और एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो ये प्रतिभाशाली की विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स, वार्तालाप प्रियता नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीयता, नवीयता तो उसकी विशेषता होती है, लेकिन अभिव्यक्ति का मतलब अभिव्यक्ति करना, ज्यादा बातचीत करना, उसमें नवीयता दिखाना, ये प्रतिभाशाली बालक कभी नहीं करेगा। अभिव्यक्ति के अंदर वो चुपचाप रहेगा, ज्यादा नहीं करेगा। हालांकि जो जिज्ञासा या बात को पढ़ाई से संबंधित होगी तो बोलता है, लेकिन बहुत कम में रहता है, अभिव्यक्ति अपने आप में खोया रहता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा, तो जो दूसरा है और चौथा, दूसरा और तीसरा जो है इसके ऑप्शन नहीं है, और तीसरा चौथा कट गया, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, नहीं सॉरी, दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि लब्धि के लिए फॉर्मूला किसने दिया, ध्यान रखना, मैंने आपको ये जो है कई बार 2-3 बार जो है ऐसा क्वेश्चन लिया था। वो अपने टेस्ट सीरीज शुरू की थी साइकोलॉजी, जिसमें लगभग 14-15 वीडियो कराए थे 30-30 क्वेश्चन के। उसमें ये बताया हुआ है, मैंने बताया था MA/CA जो है इसको 1912 में ईस्टर्न ने दिया था, और 1918 में इंटू 100 करके जो है एक सूत्र पूरा बना दिया, वो टर्मन ने बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सूत्र पूरा जो है, बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA इंटू 100, ये जो आपने टर्मन ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है, यानी औसत से अधिक है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक और विज्ञान में उसकी ग्रेड बहुत कम है, गणित में उसकी ग्रेड आप अधिक है, लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में संभावना है। ध्यान रखना, तो इसमें देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो, लेखन कौशल में अच्छा है, इसका मतलब डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम उसको नहीं है, डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम नहीं है, बी तो कट गया। फिर क्या, गणित में भी अच्छा है, इसका मतलब डिस्कैलकुलिया, ये भी इसकी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्फेज है, बोलने से संबंधित यहाँ कोई बात आ रही है, या पढ़ने और वर्तने संबंधी आ रही है, इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम किसमें है भाई, डिसलेक्सिया में। राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पेपर को ध्यान से समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत काम आएंगे आपके और एग्जाम्स में भी। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसने है, पहले या दूसरे पहले टेस्ट सीरीज का वीडियो आप देखना, मेरे टेस्ट सीरीज साइकोलॉजी नाम के प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वहाँ पर देखना। वहाँ पर जो है मैंने पहले वीडियो में कराया हुआ है, मैंने कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रिया जो है परिभाषा से आ सकती है, और मैंने ये समझाया भी था। उत्तरोत्तर यानी स्किन हमारी जो है बार बार उतरती रहती है और नहीं बनती रहती है, ये भी बताया था मैंने। स्किन यानी उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया, स्किन ने दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। ठीक है, मूल गणित के विषय का सवाल करेगा, गणित के बेसिक। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई गलती को चिन्हित करके उसको सही कराया। दुकानदार ने गलती की, उसने उसको सही बताया, यानी उसने अपने पहले क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में यूज किया, क्लास में प्राप्त ज्ञान को बाजार में यूज किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, जो अधिगम हमें बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, वो होता है नकारात्मक। मानो हो सकता है स्कूल में अलग गणित पढ़ी, बाजार में अलग गणित चलती है, और उसने स्कूल के अकॉर्डिंग बता दिया, दुकानदार ने कहा नहीं तू गलत बता रही, मैं तो सही हूँ, तो वहाँ नकारात्मक अधिगम हो जाता। द्विपक्षीय अधिगम का मतलब है किसी दो पक्षों में साथ साथ अधिगम होता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो किसी काम को जो है हमने मान लो, जैसे मैंने जो है अपने घर से जो है किसी स्कूल जाना सीखा, तो वापस मैं वो रास्ता से घर से आ सकता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ मैंने 2 पक्ष सीख लिए, शून्य स्थान मतलब कोई फर्क नहीं पड़े वो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में एक समय 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या होता है, 2 विपरीत इच्छाएं होती हैं, ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, तो उसमें द्वंद्व हो जाता है। और द्वंद्व भी 3 प्रकार का, 4 प्रकार होता है, ये मैंने करवाया है वीडियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखना, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो तो किसको कहते हैं, आपको पता है, हल के सिद्धांत को कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन मैन पुनर्बलन का सिद्धांत, लेकिन सबसे पहले पुनर्बलन शब्द का प्रयोग स्किनर ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, स्किनर ने किया था। इसलिए यदि मान लो हल वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर राइट आंसर होगा स्किनर। तो यहाँ पर देखो हल वाला कोई सिद्धांत है नहीं, उद्दीपक नगरिया तो थॉन्डे का होगा, शास्त्री पाउलो का होगा, अंतर्दृष्टि कोहलर का सिद्धांत हो गया। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर पुनर्बलन से संबंधित जो सिद्धांत हल के बाद में किसने, मतलब हल के बाद में जो मैन जो अपने कॉन्सेप्ट में यूज किया पुनर्बलन शब्द को, वो है स्किनर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रियापरक सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1900 क्वेश्चन है। 1900 क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करती है, माता पिता से उपहार उपहार आंतरिक नहीं बाहरी है। उर्मिला फटाफट गृह कार्य करते हैं क्योंकि वो टीवी देखना चाहती हैं, ये भी बाहरी प्रभाव है। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ती हैं क्योंकि उसको प्रथम स्थान आना है, प्रथम स्थान आना, रैंक आना, ये सब जो है वो बाहरी पुनर्बलन है। लेकिन वो अपनी रुचि से करती है, मेगा परियोजना कार्य अपनी रुचि से करती है, इसका मतलब वो है जो है वो आंतरिक अभिप्रेरित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 20वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप 8वीं टेस्ट सीरीज की वीडियो में देखिए, ये कराया था और मैंने देखो सीधे बताया था, मैंने निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया था। ये ऑप्शन सारे के सारे मेरे सेम ऑप्शन है फ्रेंड्स, सारे सेम ऑप्शन है। यहाँ पर BS ब्लूम की जगह मैंने जो है वो प्याजे लिया था और मैंने ये भी बताया था, मैंने कहा जो स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर जो है, CL हल है, गुथरी है, ठीक है ना, ये सारे सिद्धांत जो हैं गहने हैं, ये अधिगम के सिद्धांत हैं। वहीं वाइगोस्की, चॉम्स्की, प्याजे, फ्राइड, एडलर, ये सारे सिद्धांत ये बाल विकास से संबंधित है, ये सारे बताए थे और ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने फ्रेंड्स, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BS ब्लूम, ये सिद्धांत इसका बाल विकास का सिद्धांत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, यदि आप मान लो एक तो इतने लॉन्ग टाइम पढ़ रहे हो, एक मैंने जो है 10-15 कम से कम 20 वीडियो मैंने साइकोलॉजी संबंधित करे अपने चैनल पे, जिसमें कुछ सिद्धांत भी है, कुछ टेस्ट सीरीज है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, ठीक है। और इन 20 वीडियो और ये वीडियो एवरेज जो है 10 मिनट के हैं, ठीक है। तो 20 × 10 200 मिनट समथिंग आपके 3 घंटे 4 घंटे के मैटर के अंदर जो मैंने है सारी साइकोलॉजी बता दी, उसी में से लगभग 30 क्वेश्चन आए। तो अब सोचो आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए या हार्ड वर्क, यहाँ पर फर्क पड़ता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आगे देखिए, मेन की तैयारी भी आप बहुत चुटकियों में बहुत इजीली यहाँ पर करोगे, बहुत कम समय में बहुत शॉर्ट चीज़ पढ़ के भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो मेन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स 23 का शाम का जो लेवल 2 का शिफ्ट को है उसका वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? ध्यान रखना, बार बार उसको सजा इनाम के लिए कहना कि देख देख इसमें ये काम कर ले, मैं तुझे देख चॉकलेट दूंगा, ठीक है ना, ये काम कर ले वरना मैं तुझे कल डंडे से फोड़ दूंगा। तो ये सारी बातें जो है इसको क्या करती है बताओ मुझे? प्रेरणा को कम करता है, हाँ हो सकता है, ठीक है ना। उसकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन महारत हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ऐसी चीज़ें प्रोत्साहित करेगी नहीं। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने की शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है, प्राकृतिक उसकी रुचि जो होती है उसको ये कम करता है फ्रेंड्स। 100% बालक जो कुंठित हो जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RT अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह घंटे पिछले एग्जाम में भी आया, 2-3 एग्जाम में आ गए हैं, वेरी लट्टू क्वेश्चन है, 45 घंटे से होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है क्योंकि विषयनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, हेतु परीक्षण की विशेष वैधता है, अभिक्षमता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अभिक्षमता डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन हमारा, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है? लट्टू क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित है, सिंपल है, बच्चा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, नेगेटिव बातें काटो। कक्षा में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स लेना में नेगेटिव बातें काटो। कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, अनुशासन बनाए रखना, ये भी नेगेटिव बातें हैं। पीछे रहा ऑप्शन डी, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया। बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का जो है वो अर्थ है कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में किसने बताया था? कोलवेयर ने बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान है नहीं है, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है नहीं है, एक शोध है जिसमें तत्काल समस्या को हल हो सकता है। ये मैंने क्रियात्मक अनुसंधान में बताया था। मैंने कहा क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है तत्काल समाधान होना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है हमारा NCF। 27वां क्वेश्चन है हमारा NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या है? कई बार लट्टू क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। सुविधादाता होता है शिक्षक, क्या होना चाहिए? सुविधादाता, फैसिलिटेटर। राइट आंसर हो जाएगा बी। 28वां क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? अब ये क्वेश्चन समझना है। बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना, ये मूल्यांकन नहीं करता है, गलत बात है ऐसा काम। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, तो ध्यान रखना ऐसे बच्चों के लिए निदानात्मक परीक्षण होता है, मूल्यांकन नहीं होता है। तो ये भी राइट होगा, गलत हो जाएगा। सीखने की कठिनाई और समस्या और क्षेत्रों का निदान करना, ये नहीं होगा, निदानात्मक नहीं, ये तो मूल्यांकन है। मूल्यांकन हो जाएगा ऑप्शन डी, कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक उत्पादनशीलता जीवन के शिक्षा प्रदान करने में सफल है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मिलाने वाला है। अब ये क्वेश्चन मैंने कहा था, मैंने कहा इंग्लिश साथ में पढ़ो, हिंदी में बहुत कंफ्यूज होंगे। इंग्लिश में हिंदी वाला देखना, मैं आपको इंग्लिश से आपको बताऊंगा।
मिलाना है कौन सा किससे मिलेगा। तो सबसे पहले देखो इसमें ध्यान रखना अंतर व्यक्तिक भिन्नता है अंतर व्यक्तिक, इसमें 100% कंफ्यूज हो गए। लेकिन मैंने इसका बताया, मैंने कहा अंतर व्यक्तिक मतलब दूसरों में दो दो बालकों में कंपेरिजन, अंतर व्यक्तिक यानी खुद के अंदर ही कंपेरिजन, ठीक है ना, कंपेरिजन। तो इसको याद करना। इंटर का मतलब होता है इंटरनेट, मैंने बताया था इंटरनेट यानी इंटरनेट क्या होता है, दूसरों को जोड़ता है यानी दो लोगों के बीच में कंपेरिजन, और इंट्रा यानी खुद के अंदर कंपेरिजन। तो अंतर व्यक्ति को इंट्रा कहते हैं, ठीक है। तो अब इससे अब समझो, तो अंतरा यानी खुद के अंदर। तो देखो इसमें देखो सी देखो, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है, एक क्षेत्र में एक बच्चे में भिन्न होती है, तो ये मिल जाएगा इससे, 4 मिल जाएगा सी से। अब देखो विभिन्न बच्चों में भिन्नता होती है, तो फिर तीसरा मिल जाएगा बी से। सिर पदानुमुख विमुख का मतलब होता है विकास जो है सिर से पैर की होता है, तो सिर से पैर की ओर, इससे ए मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, पहला मिल जाएगा डी से, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट हो गया, देखो पहले में हो गया डी, दूसरे के अंदर हो गया आपका ए, तीसरे के अंदर हो गया आपका बी, ठीक है, चौथे के अंदर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और आज का हमारा साइकोलॉजी जो L1 जो 23 का फर्स्ट शिफ्ट है, उसका लास्ट क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर होता है। तो विकास किससे किसकी ओर होता है जानना, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य विकास होता है, पहले बालक हथेली जो है उसको हाथ को घुमाना सीखता है, फिर हथेली फिर अंगुलियों का प्रयोग करना सीखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 30 क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी मेहनत करके क्वेश्चनों को जो है आंसर देने की कोशिश की है, और ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि लगभग एक आध क्वेश्चन ऊपर मिस्टेक हो सकता है, 1 या 2 इसमें बोनस मिल सकते हैं, बाकी 100% ओरिजिनल आंसर की जो आंसर की से मिलेगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही शाम को या फिर कल जो है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 23 के शाम का L2 का जो है जिसको पेपर है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम की दृष्टि से ही करवाता हूँ, कम समय में छोटे छोटे वीडियो में आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हार्ड वर्किंग के ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग पर जोर दीजिए, ज़्यादा खर्चा करने के बजाय आप इन चीज़ों को पढ़िए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।